हेलो गाइस, दिस इज विहान। मीडिया समाचार पत्रों के माध्यम से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो से क्या पुलिस कांस्टेबल पैट में कोई असर पड़ रहा है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम के रिगार्डिंग, देन आप यहाँ पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज भी प्रोफेशनल्स के अंडर आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल एडिशंस के साथ। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट सीरीज कुछ भी नहीं छूटेगा। ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अब देखिए हुआ क्या कि एक न्यूज़ यहाँ पर छप के आती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। हर दिन के जो डाटा है, हर दिन के जो रेशोज़ हैं वो चेंज हो रहे हैं। चेंज होने का मतलब क्या है, देखिए कि पुलिस भर्ती के लिए जो पहले दिन का जो डाटा है, यानी कि जो क्लियर कर रहे हैं 27% युवतियों ने पास किया ग्राउंड टेस्ट, लेकिन ये एक पर डे का डाटा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम डाटा की बात करें तो दोस्तों 70% जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो कांस्टेबल का पैट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। पहली बार आपको मैं सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर आपका अभी पैट नहीं क्लियर हुआ है, यानी कि ग्राउंड अभी आपने देना है, ठीक है, ग्राउंड की डेट अभी आपकी है, तो आपको ये जरूर हेल्प करने वाला है। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, अगर आप एचपीजी के आपके 2019 बैच के स्टूडेंट्स जो पुलिस कांस्टेबल पद पर हैं, उन सभी का मार्गदर्शन भी चाहते हैं, देन आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए जो एक सबसे बड़ा जो मेन कारण यहाँ पर निकल के आ रहा है, स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि 38 नहीं, 39 स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पे अभी मैसेज हमें मिल चुके हैं कि सर हमारी प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी थी, मेहनत भी अच्छी की थी, एक साल से स्टडी कंटिन्यू कर भी रहे थे, लेकिन हुआ क्या, घर से निकल रहे थे, बाइक स्किट हुई, एक्सीडेंट हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई, डायरेक्ट बाहर, रनिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या हुआ, जो दूसरे सबसे ज़्यादा कैटेगरी के स्टूडेंट्स हमें मिले कि सर लॉन्ग जंप कर रहे थे, हाई जंप कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, इस बीच में हमारे पाँव में मोच आई। मोच इतनी ज़्यादा है कि एक पाँव में भार भी नहीं पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स रनिंग कर पाएंगे ग्राउंड में, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जुनून है तो हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ रहता है फिर भी। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास एक डाटा है 39 स्टूडेंट्स का, ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ होती है, ये स्ट्रेस आपको फिलहाल बाहर निकालनी है। अगर आपका अभी तक ग्राउंड नहीं हुआ है, ग्राउंड की डेट बाकी है, तो इस शब्द को यहाँ से निकाल दो। फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, ये थोड़ी सी अभी चेंज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके किस जिले, शहर, गांव, कस्बे से स्टूडेंट्स ने कोर्स ज्वाइन किया है, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आपके कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। अब देखिए ये जो आप बुक्स देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो ऑथेंटिक है, क्योंकि ऑफलाइन छोड़ के भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कम से कम 780 ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर हमने 5 से 10 हज़ार रुपया इंस्टीट्यूट में दिया, लेकिन करवा क्या रहे हैं, 30 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगले दिन याद करके लाना। ऐसा एग्ज़ाम निकलेगा क्या? कभी नहीं, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ऐसे नहीं निकलते एग्ज़ाम। एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके पास एक ऑथेंटिक पैटर्न होना जरूरी है, आपके पास एक नोट्स होना जरूरी है। नोट्स लेंथी नहीं, शॉर्ट नोट्स भी आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस बेस्ड, जरूरी नहीं कि एचपी पुलिस कांस्टेबल के आप पेपर एनालाइज करके चले जाओ। यहाँ पर पीएचक्यू करेगा क्या, हमीरपुर बोर्ड में जितने भी एग्जाम हुए हैं एचपीएसएससी के, जो क्वेश्चंस जीके का रहा है, जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का रहा है, वो सिलेबस को पैटर्न बेस्ड में पीएचक्यू भी एनालाइज करेगा। तो इसके लिए एक साल के पेपर भी बहुत ज़रूरी हैं, आपको यहाँ पर एग्ज़ाम क्रैक करवाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। नहीं है आपके पास तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। आपको इतनी बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको एक
ऑथेंटिक के साथ, पैटर्न के साथ चलना है। देखिए स्टूडेंट्स, इतना सारा कुछ रीड करने के बाद भी कन्फ्यूजन में रह रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवाने वाला हूँ कि ग्राउंड में किस तरह से आपके ऊपर हावी हो रही हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करिए। अब देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया कि क्या ये कोई कारण है, इसके कारण कुछ हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश डाटा है 21 नवंबर 2021 तक का। अब देखिए इसमें हिमाचल का जो नंबर है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है, 14.1 के साथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक भी जो सरकारें कहती है कि हम काम कर रहे हैं, जो पोस्टें ऑलरेडी निकली गई थी उनके ऊपर या तो फिर स्टे चल रहे हैं या फिर कोर्ट केसेस हैं कि क्या आर&पी जो रूल्स बनते हैं, आर&पी रूल्स क्या होते हैं, एक नियम होते हैं, मतलब ठीक है कि किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले एक आर&पी रूल्स बनाए जाते हैं ताकि उनको कोई फिर चैलेंज ना कर पाए। ठीक है, अब देखिए कि क्या आर&पी जो रूल्स बन रहे हैं क्या उनको कोई अनप्रोफेशनल्स बनाते हैं या फिर एक इंटेलिजेंट अफसर्स बनाते हैं। नेचुरल सी बात है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन ही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आगे कोई भी और जो कानून के बहुत बड़े जानकार रहते हैं। खैर छोड़िए, ये तो अलग सी बात है। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट रेशो की क्या स्टूडेंट्स के ऊपर हावी हो रहा है? जी हाँ, इसमें देखिए होता क्या है, फैमिली प्रेशर्स तो है, फाइनेंशियल प्रेशर्स भी है, सोसाइटी प्रेशर्स भी है, फ्रेंड आगे निकल गया है मैं रह गया हूँ, ये प्रेशर्स भी है। ठीक है, एक थोड़ा सा रहता है कि मुझे आगे निकलना है। ठीक है, क्योंकि गरीबी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें जब ग्राउंड में कोई एक कैंडिडेट दौड़ता है तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब देखिए दोस्तों, फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो जब दौड़ रहा है तो अपने फ्लैशबैक में बहुत कुछ सोच के चल रहा है और वो जीत रहा है और वो जीत जाता है। वो एक फिल्म है, लेकिन रियलिटी में आपको फोकस करना है दौड़ के ऊपर, रनिंग के ऊपर, हाई जंप के ऊपर, लॉन्ग जंप के ऊपर। आपको उस टाइम कोई भी फैमिली के बारे में नहीं सोचना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, और ना ही आपको एक हीरो बनना है। ठीक है, कि किसी भी फिल्म का एक स्टार बन गए। स्टार तो हमेशा जीतता ही आया है, आज तक कभी भी हारा नहीं है। ठीक है, तो उस लाइफ में नहीं जाना है आपने, आपको अपनी ओरिजिनल लाइफ में जाना है जहाँ पे आपकी मंजिल क्या होगी, सिर्फ ग्राउंड क्लियर करना। और दोस्तों ये सच बात है कि ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 दिन की प्रैक्टिस, 15 दिन की प्रैक्टिस के साथ भी ग्राउंड क्लियर किए हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। और एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ कि फ्री फायर का एक बहुत ही बड़ा मेन रोल सामने निकल के आया है। पबजी और फ्री फायर, ये 2 गेम्स ऐसी निकल के आई हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स अभी जो बाहर हो रहे हैं, 70% का जो डाटा आया है, ये एक मेन रोल प्ले किया है इस गेम ने। ठीक है, तो देख लीजिए कि कहाँ पे अभी तक भी स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो चल रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, खान पान, फास्ट फूड सबकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा मेन हिस्सा हो चुका है, जिसके कारण ये जो हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ठीक है, इन सब चीज़ों के कारण ये हो रहा है। फिलहाल इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, योगा अपनाइए, एक्सरसाइज करिए डेली। दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट के लिए, ग्राफ टेस्ट के लिए, नोट्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, एक्स्ट्रा एडिशंस कवर के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर ये आपके सामने है। दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बता दी है कि अगर आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाइए, लेकिन किसी भी प्रेशर्स के साथ नहीं जाना है। ना तो फैमिली प्रेशर्स के लिए सोचना है, फाइनेंशियल प्रेशर के लिए भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। रिलैक्स माइंड के साथ जाओगे, ग्राउंड निकाल के आओगे। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर पैट निकाल दिया तो नेम प्लेट की वर्दी मिशन जो है आप 2022 में रच दोगे, ये श्योरिटी है, ये 100% गारंटी है। ये अभी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। तो आपको वही सब चीज़ें रीड करनी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको वही पढ़ के जाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हम हैं आपके लिए, आप व्हाट्सएप करिए,
पूरी की पूरी मदद आप हमसे लीजिए। आप हमारी कंसल्टेंट टीम से, स्टूडेंट हेल्पलाइन से आप बात भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रेशर नहीं लेना है, रिलीज करो प्रेशर को, जितना ज़्यादा हो सके रिलीज करो प्रेशर्स को, ठीक है। और ग्राउंड निकालो। और ये आगे जो जितना भी रिपोर्ट आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 70 से 80% जो अभी चल रहा है कि नहीं पास हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव में आ जाए, कि 70 से 80% अब पास हो रहे हैं। हो सके तो 100% भी लाना, जरूर लाना, लेकिन ये रेशो जरूर करके बताओ, ठीक है। ग्राउंड तो भाई क्लियर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। और आगे की गारंटी, एग्ज़ाम क्रैक करवाने की गारंटी हमारी, जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपको दिया जाएगा, अगर अच्छे से कर लोगे, चैलेंज है 100% के साथ पास हो जाओगे। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।